आइए हम इस बात पर चर्चा करें कि कंपाउंड नाउन्स के प्लूरल अर्थात बहुवचन कैसे बनेंगे। जैसे ये शब्द है मेड सर्वेंट, इसका अर्थ होता है नौकरानी। इसका प्लूरल जब बनाते हैं तो अंत में एस लगाते हैं, मेड सर्वेंट्स। उसी तरह से बुक सेलर, जिसका मतलब है पुस्तक विक्रेता, इसका जब प्लूरल बनाएंगे तो लिखेंगे बुक सेलर्स, अंत में एस लगाना है। स्टेपसन मतलब सौतेला बेटा, प्लूरल स्टेपसन्स। फिशरमैन, इसका प्लूरल फिशरमेन। मैन का प्लूरल चूँकि मेन होता है इसीलिए यह वॉवेल हमने बदल दिया, MAN की जगह MEN कर दिया। बस इतने में ही ये प्लूरल हो गया, यहाँ एस नहीं लगाया जाएगा। अब कुछ और कंपाउंड वर्ड्स पर गौर करिए। जैसे यह शब्द है सन इन लॉ, इसका मतलब होता है दामाद। आपके मन में प्रश्न उठेगा कि इसका प्लूरल बनाना है, एक से ज़्यादा दामाद के बारे में बताना है, तो कैसे बनाएंगे, एस कहाँ लगाएंगे। तो इसका प्लूरल आप देखिए सन्स इन लॉ है, सन के बाद एस लगाइए, लॉ के बाद एस नहीं लगाना है। उसी तरह से फादर इन लॉ का हो जाएगा फादर्स इन लॉ। मदर इन लॉ, जिसका मतलब है सास, उसका प्लूरल हो जाएगा मदर्स इन लॉ। पासर बाई, जिसका मतलब है पथिक, उसका प्लूरल हो जाएगा पासर्स बाई। डॉटर इन लॉ, इसका प्लूरल बनाएंगे तो डॉटर में एस लगाएंगे, डॉटर्स इन लॉ। और कुछ कंपाउंड वर्ड्स पर चर्चा करें। जैसे एक शब्द है मैन सर्वेंट, जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो शब्द के दोनों ही भाग बदलेंगे। जैसे ये मैन हो जाएगा मेन और सर्वेंट के बाद एस लग जाएगा, मेन सर्वेंट्स। उसी तरह से वुमेन सर्वेंट कहते हैं तो यहाँ भी दोनों भाग बदलेंगे, वुमेन की जगह वुमेन हो गया और सर्वेंट्स में आप एस लगा हुआ देख रहे हैं, वीमेन सर्वेंट्स। लेडी डॉक्टर का जब आप प्लूरल बनाते हैं तो यह हो लिखाएगा लेडी डॉक्टर्स, लेडी में कोई चेंज नहीं आया है, डॉक्टर के बाद एस लगा दिया गया है। वुमेन स्टूडेंट, इसका प्लूरल हो जाएगा वीमेन स्टूडेंट्स। तो यहाँ वुमेन शब्द वीमेन में बदल गया और स्टूडेंट के बाद भी एस लग गया। तो अंग्रेजी में इस तरह की विभिन्नताएं दिखती हैं जहाँ पर एक नियम कभी कभी दूसरे नियम से नहीं मिलता, लेकिन आपको यह याद रख के समझना है।